जिस देश का हेल्थ और एजुकेशन जी हां स्ट्रांग होता है, वो देश कभी उन्नति से पीछे नहीं रहता। जी हां, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तराब, जेके न्यूज ब्रेक राजौरी पर फ्री, हर पल पर नजर, हर खबर पर नजर। ले चलते हैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी की बात करेंगे। तो जिस तरह से हमने कहा कि हेल्थ और एजुकेशन जो है जिस देश में जो कि स्ट्रांग होती है, सॉलिड होती है, वो देश कभी झुकता नहीं उन्नति की राह में। जी हाँ, बताते चले कि जिस तरह से एजुकेशन की बात करें तो वो एजुकेशन जो हेल्थ के रिलेटेड होती है, जो बच्चे जो है उस हेल्थ को, उस एजुकेशन को पाकर किस तरह से जो है हॉस्पिटल्स में जाते हैं और हमारी चिकित्सा केंद्र को किस तरह से जो है मजबूती देते हैं। जी हाँ, देशवासियों की सेहत के लिए किस तरह से जो है कार्य करते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट राजौरी की बात करेंगे तो ANMT स्कूल की बात करेंगे, जहां पर बच्चे बच्चियां जो है चिकित्सा की जो भी पढ़ाई होती है उसको लेने के लिए जी हां आते हैं। वहां पर बात करें तो आज ये तस्वीरें देखिए, हमारी उनसे बात हुई। बच्चियों ने हमारे चैनल में कमेंट किया और कहा कि जो फैसिलिटी है, बात करें तो हॉस्टल की, वो हमें सुविधाएं नहीं मिल रही। बच्चियों ने गुहार लगाई कि हम दूर दराज की बात करें तो कश्मीर की बात करें, किश्तवाड़ की बात करें, उधमपुर की बात करें तो किस तरह से आती है। और दूर से जो बच्चे आते हैं उनको एकोमोडेशन की जरूरत होती है और सरकार की तरफ से जो है बताते चले हॉस्टल बना 15 कमरे उसमें, लेकिन 30 साल से कमरे तो बने, लेकिन जो कि हॉस्टल की फैसिलिटी बच्चों को आज तक नहीं मिली। बच्चों का जब हमारे चैनल से बात हुई और बच्चों ने हमारे चैनल में कमेंट किया और आपने देखा पिछले दिनों किस तरह से जोरदार प्रदर्शन भी किया था कि आखिर जो है जो कि हॉस्टल के होते हुए भी क्यों नहीं हमें सुविधाएं मिल रही। हम जो है दूर से आए हैं और खासकर बाहर प्राइवेट में जो है एकोमोडेशन की बात करें तो रूम्स लेकर किस तरह से जो है 8-8, 10-10 हजार जो है दे रहे हैं, जो कि हमारे पढ़ाई के साथ बताते चले तो ये एक्स्ट्रा जो कि खर्चा जो है कहीं ना कहीं हम गरीब बच्चे भी है इसमें, तो वो जो है सहन नहीं कर पा रहे इतना खर्चा। उन्होंने कहा कि अगर हॉस्टल बना तो सुविधाएं क्यों नहीं। इसी पर हमारी वहां के स्टाफ से बात हुई, उन्होंने कहा कि हॉस्टल तो बना हुआ है, कमरे भी है, लेकिन यहां पर बच्चियां अभी रुकती नहीं। जी हां, इसी पर हमारी प्रिंसिपल से बात हुई, ANMT की प्रिंसिपल से बात हुई। उन्होंने कहा कि कई बार जो है मैंने लिखा है और बताते चले कि उन्होंने कहा कि 15 जो रूम है हॉस्टल के बात करें तो कुछ एम्प्लॉइज ने जो है उन पर कब्जा किया हुआ, जो कि 8-8, 10-10 साल से वो जो है बच्चियों को जहां सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो बच्चों को सुविधाएं मिलनी चाहिए ANMT की, वो सुविधाएं जो है स्टाफ खुद ले रहा है। और इस पर जो है उन्होंने कहा कि हायर अथॉरिटी को भी लिखा है, लेकिन उस पर भी कोई अभी तक कार्रवाई नहीं। बच्चियों ने कहा कि बात करें तो हॉस्टल की फैसिलिटी मिलेगी तभी हम जो है फ्रेश होकर ऐसी एजुकेशन पाएंगे जिससे जो है बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाकर जो है हम कार्य करेंगे और उन गरीब लोगों का सहारा बनेंगे जो कि प्राइवेट सेक्टर में नहीं जा सकते। और अस्पताल की बात, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें, वहां आते हैं अपना इलाज करवाने, तो हम उन्हें जो है सुविधाएं देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर खुद हमें सुविधाएं मिलेंगी तो तभी अच्छी तरीके से हम जो है ये पढ़ाई कर पाएंगे और आगे जाकर अच्छे एक डॉक्टर की शेप लेकर जो है लोगों की सेवा करेंगे। इस पर स्टाफ ने भी साधा निशाना और प्रिंसिपल ने भी कहा कि हायर अथॉरिटी को भी बताया, लेकिन इसी को मद्देनजर रखते हुए बच्चों से बात हुई। उन्होंने कहा कि हमें जो है कोई भी सुविधाएं जो कि हॉस्टल की नहीं मिली। आपको बताते चले कि टोटल 133 न्यू फर्स्ट बैच के बच्चे वो भी नाराज नजर आए हॉस्टल को लेकर। उसके साथ साथ ओल्ड जो सेकंड बैच है 142 बच्चे जिन्होंने कहा कि हम तो अब जा रहे हैं, लेकिन हमें
यही बार बार जो है बात सताती है कि अगर सरकार की तरफ से जो है करोड़ों रुपए लगाकर, जी हां, हॉस्टल बनाया 15 रूम्स, लेकिन उन 15 रूम्स की सुविधाएं क्यों नहीं मिली हमें आज तक? हम चाहते हमें तो नहीं मिली, लेकिन जो इस समय बच्चे वहां पढ़ाई ले रहे हैं उनको ये सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसी पर बताते चले तो वहां के जब बच्चों से बात हुई, उन्होंने कहा कि ईसीजी, एक्सरे लैब की जो थ्योरी क्लासेस भी नहीं, उन्होंने जोरदार साधा निशाना कि कहीं ना कहीं ऐसी कमियां जो होती है, थ्योरीज जो होती है, एक्सरे की, लैब की, ईसीजी की, ये थ्योरी जो है बड़ी ही जरूरी होती है, लेकिन हमें जो है हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है प्रैक्टिकल करने। लेकिन प्रैक्टिकल तो होते हैं, लेकिन थ्योरी का होना भी जरूरी। आपको बताते चले, इसी पर बच्चियों से बात हुई, प्रिंसिपल से बात हुई, उसी पर जो है इस स्टोरी को कवर करने के बाद पहुंचे हम सीएमओ राजौरी के पास। उन्होंने कहा कि 30 साल से ये बिल्डिंग बनी, हम जानते हैं कि फंक्शनल नहीं है, लेकिन सेफ्टी गियर ना होने की वजह से जो है ये फंक्शनल नहीं हो पा रही है। और उन्होंने कहा कि मैं भी चाहता हूं कि बच्चियों को हॉस्टल की फैसिलिटी मिले, लेकिन फैसिलिटी तो मिले, लेकिन उसमें जो सेफ्टी गियर्स है, जितना स्टाफ है, अगर बात करें तो प्लम्बर की बात करें, इलेक्ट्रिशियन की बात करें, और कुक की बात करें, और गार्ड्स की बात करें, ऐसी फैसिलिटी तभी मिलती है जब उनके सेफ्टी गियर्स और वहां पर पूरे पुख्ता इंतजाम है। उन्होंने कहा कि अगर बात करें तो मैंने भी कई बार हाई अथॉरिटी को लिखा है, लेकिन अभी तक जो है इस पर कोई देख रेख नहीं। आइए बताते हैं कुछ तस्वीरों के साथ बच्चियों की गुहार। खासकर बच्चियों ने कहा कि हॉस्टल की फैसिलिटी मिलना हमें जरूरी, लेकिन आखिर क्यों जो है अनदेखी कर रहा है विभाग? बड़ी बात, 30 साल से बिल्डिंग बनी हॉस्टल की, लेकिन एक भी दिन बच्चे जो है उस बिल्डिंग का जो सुविधाएं होती है नहीं ले पाए। उन्होंने जोरदार अपील की है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों जिस तरह से आपको पता ही है कि जोरदार प्रदर्शन भी किया, और इस पर जो है उन्होंने कहा कि जो स्टाफ के मेंबर जो है कब्जा जमाए बैठे हैं हॉस्टल के रूम पर, उनको भी जो है हिदायत जारी करे एडमिनिस्ट्रेशन की, जल्द से जल्द वो कमरे खाली करे ताकि बच्चियों को और बच्चों को वो सुविधाएं मिले। उन्होंने कहा कि अगर सेफ्टी गियर्स नहीं है तो सेफ्टी गियर्स लाना एडमिनिस्ट्रेशन की जो है, एडमिनिस्ट्रेशन का फर्ज बनता है, और वो फर्ज निभाए और आने वाले दिनों में हमें हॉस्टल की सुविधाएं मिले। आइए बताते हैं कुछ तस्वीरों के साथ किस तरह से जो है बच्चियां बोली, प्रिंसिपल बोला, और उसके साथ साथ सीएमओ राजौरी ने कहा कि इस पर बार बार जो है हमने भी लेटर लिखे, और आने वाले दिनों में मेरी कोशिश है कि जल्द से जल्द हॉस्टल की सुविधाएं मिले। देखते हैं कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद बच्चियों को क्या हॉस्टल की सुविधाएं मिलती है जो चाहिए बच्चियों को। और खासकर बताते चले तो जिस तरह से प्रिंसिपल ने कहा कि सुविधाएं जो है जरूरी, और वो सुविधाएं जल्द से जल्द दी जाए ताकि हमारे बच्चे बच्चियां अच्छी तरीके से तैयार हों और अपनी सुविधाएं जो है समाज के लिए, देश के लिए दें। देखते हैं कि सीएमओ राजौरी ने भी इस पर कहा कि इस पर मेरी प्रायोरिटी है कि जल्द से जल्द इक्विपमेंट, सेफ्टी इक्विपमेंट जल्द से जल्द हो ताकि बच्चियों को ये सुविधाएं मिले। देखते हैं कि कब तक हॉस्टल की सुविधाएं मिलती है एएनएमटी के बच्चे बच्चियों को। नहीं, हमने कहा कि हेल्थ विभाग की ऐसी जो है सुविधाएं होनी चाहिए उन बच्चों को जो आने वाले दिनों में अपने देश के लिए, हेल्थ के लिए कार्य करते हैं, और आने वाले दिनों में हेल्थ में जाकर वो सुविधाएं अपने देशवासियों को देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमारा देश जो है अगर बीमारी में लिप्त होता है तो किस तरह से उससे बाहर निकालने का अहम रोल निभाते हैं। एक बच्ची है, इनसे बात करेंगे कि जिस तरह से एएनएमटी स्कूल की बात करेंगे तो यहाँ पर जो कि ईसीजी की बात करें, एक्सरे की बात करें, तो लैब की बात करें, तो इसमें कहीं ना कहीं थ्योरी की बात करें तो आज तक इस पे कोई देख रेख नहीं हुई, क्या कहेंगे? सर, पहले तो मैंने मैम से बात की थी कि हमें स्टाफ नहीं, हमें स्टाफ चाहिए यहाँ पे। उन्होंने सर से बात की और रिक्वायरमेंट दी
सर ने भी कुछ इस कहने लगे आ जाएंगे 1-2 दिन तक, करते सर 6 मंथ चले गए हमारे ऐसे। फिर मैम को हमने फिर से बोला कि हमारे पास टीचर नहीं है, तो मैम ने कहा कोई बात नहीं, हम ऊपर भेजेंगे आपको, वहीं आपको सब कुछ करेंगे। सर थ्योरी तो हमारी रहेगी पेंडिंग में, प्रैक्टिकल तो हमारा ऊपर हो रहा है हॉस्पिटल में। फिर से मतलब सर आने वाले बच्चों को यहाँ पे स्टाफ चाहिए यहाँ पे, तो सर मतलब एक टीचर के पास 10 स्टूडेंट होने चाहिए ना सर, बट यहाँ पे 142 स्टूडेंट्स एक टीचर के पास हैं। और सर यहाँ पे तो फैन भी नहीं चलते। यहाँ पे अगर समर वेकेशन हमें डाली यहाँ पे, तो सर ने दोबारा से हमें बुला लिया कि बच्चे यहाँ पे आओ, आपकी टीचर आ रहे हैं पढ़ाने के लिए, ये है। बट सर कुछ भी नहीं। तो जिस तरह से बात करें तो बच्चे सुविधाएं, जो सुविधाएं मेंशन होती हैं कि आपको इस स्कूल से मिलेंगी, वो सुविधाएं आपको प्रॉपर मिली? नहीं सर, कुछ भी नहीं मिला। सर हमने हॉस्टल के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट की, कुछ भी नहीं हुआ सर। डीसी सर के पास के कुछ भी नहीं मिला हमें, आज तक कुछ भी नहीं मिला सर। हमारे सीनियर उनको नहीं मिला, हमें नहीं मिला, पर आने वाले बच्चों को मिलना चाहिए। तो बच्चे जिस तरह से बात करें तो कहीं ना कहीं हर बच्चा जो है इतना पैसा प्रेफर नहीं कर पाता कि वो प्राइवेट एकोमोडेशन ले। तो अगर सरकार की तरफ से यहाँ पर हॉस्टल की फैसिलिटी है, तो किन लोगों की वजह से जो है वो फैसिलिटी नहीं मिल रही? सर यहाँ पे हॉस्टल की जो फैसिलिटी है वो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के पास है। जो पहले यहाँ पे सीएमओ सर थे, जब हमने प्रोटेस्ट की थी, मैंने उनको भी ये बात बोली कि सर यहाँ पे एम्प्लॉइज़ रह रहे हैं। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, 1 मंथ का टाइम दिया था हमने सर, 1 मंथ में कुछ नहीं हुआ। 6 मंथ हो गए फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैम ने फिर रिक्वायरमेंट भेजी, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। फिर हम ऊपर चले गए। तो बच्चे जिस तरह से बात करें तो हमारे डीसी अभिषेक शर्मा जी अभी आए हैं और पहले ही उन्होंने मीटिंग में यही कॉल की थी कि खासकर एजुकेशन और हेल्थ को मैं जो है ऊपर बढ़ावा दूंगा। तो क्या अपील करेंगे आप? सर ये रिक्वेस्ट है कि एडमिशन से कि फैसिलिटी मिलनी चाहिए बच्चों को। वॉशरूम नहीं है यहाँ पे, वॉशरूम की दिक्कत है सर। बॉयज़ तो कहीं भी चले जाएंगे, गर्ल्स को प्रॉब्लम होती है यहाँ कहीं भी। मतलब सर वॉशरूम तो आपने देखा है, पानी नहीं है यहाँ पे। हॉस्टल की फैसिलिटी, बच्चियाँ यहाँ से बाहर जाती है रहने के लिए, रेंट पे 3000 मतलब 400 प्लस ही है सर रेंट में। फिर भी सर देखो डॉक्टर के साथ वहाँ पे कोलकाता में कुछ हुआ है सर, रेप केस है वो भी, बट वहाँ पे सुसाइड का बताया सर। यहाँ पे भी कुछ हो सकता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो स्टाफ की है ना। बट ये स्टाफ यहाँ पे खुद रह रहे हैं, एम्प्लॉइज यहाँ पे रह रहे हैं हॉस्टल में, बट वो हक हमारा है यहाँ पे रहने का, बट यहाँ स्टाफ को दिया गया आप है। मानते हो कि अगर हॉस्टल की फैसिलिटी मिले तो बच्चियों को बड़ी सेफ्टी मिल सकती है? जी सर बिल्कुल। तो बाहर जाकर जब प्राइवेट में अगर आप एकोमोडेशन लेते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चियां जो है पढ़ाई के साथ साथ सताती रहती हैं कि कब कोई अनहोनी ना हो जाए। सर वो तो है सर, लड़की टेंशन ही रहती है सर। एक हिसाब से पेरेंट्स को भी रहती है कि मेरी बच्ची अकेली है सर, कुछ भी। बट फिर यहाँ पे ये सर को होना चाहिए कि लड़कियां बाहर जाके पढ़। ये जो होते हैं बच्चों का बचपन जो होता है, अगर बात करें तो जब भी उन्हें तराशा जाता है उन्हें हर फैसिलिटी देनी होती है ताकि वो बच्चे अपने देश का भविष्य बने। जी हाँ, बताएंगे कि किस तरह से ANMT स्कूल की बात करेंगे तो बच्चों को जो है खासकर बताते चले तो हॉस्टल की जो कमियां महसूस हो रही हैं तो क्या कहेंगे? सर हॉस्टल में तो काफ़ी प्रॉब्लम है। हॉस्टल बच्चियों के लिए, खास करके बच्चियों के लिए होना चाहिए। दूर दराज से बच्चियां आती हैं तो उनके लिए हॉस्टल होना चाहिए। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस हॉस्टल को फंक्शनल कर दे। तो मैम जिस तरह से बात करें तो जो कि यहाँ का स्टाफ है वो जो यहाँ पर कब्जा जमाए बैठे हैं, तो क्या उनको बच्चों के हक पे जो है यहाँ बैठना चाहिए? नहीं सर, ये तो गलत है। हॉस्टल की फैसिलिटी की बात करें तो 15 रूम्स यहाँ पर, लेकिन बच्चों को जो है वो सुविधाएं नहीं मिल रही, तो क्या कहेंगे? सर बहुत बार रिक्वेस्ट किया, प्रिंसिपल मैडम ने किया, सभी ने किया, लेकिन कुछ होता ही नहीं। वहाँ नहीं है फंक्शनल, आज तक नहीं बना। उसने 20 साल हो गए स्कूल खुले हुए, तो आज तक फंक्शनल नहीं है। वो तो नेचुरली है क्योंकि बच्चे बहुत पुअर फैमिली से आते हैं जहाँ पे, और बहुत दूर दूर से उड़ी के बच्चे हैं हमारे पास, कश्मीर के हैं, सांबा के, डोडा के, तो वो तो प्रॉब्लम तो होती है बहुत। जिस तरह से आपको पता है कि इस ANMT स्कूल की बात करें तो यहाँ पर कश्मीर से, कठुआ से, दूर से बच्चे जो है यहाँ पर वो शिक्षा पाने के लिए आते हैं कि जो शिक्षा यहाँ मिले और साथ साथ सुविधाएं का जो भंडार कागजों में लिखा है वो भी मिले। लेकिन बात करेंगे सभा से कि जिस तरह से सभा जी आपने यहाँ अपना जो है टर्नओवर निकाला, इसमें जिस तरह से बात करें तो आपको कहा गया था कि आपको हॉस्टल फैसिलिटी मिलेगी, ये मिलेगी, वो मिलेगी, क्या आपको वो मिली? नहीं सर, नहीं मिला। रूम रखा हुआ था हमने यहाँ पे, तो उसी का रेंट दे रहे थे।
तो बच्चे, जिस तरह से आपने जब फॉर्म यहाँ फिलअप करवाया और उसमें मेंशन किया गया था आपको ये फैसिलिटी मिलेगी, ये फैसिलिटी मिलेगी, लेकिन वो ना मिलने के कारण आपके बजट में और जो है बढ़ावा हो गया। जी सर, हॉस्टल तो होना चाहिए यहाँ पे। बाकी बच्चे दूर से जो आते हैं वो भी यहाँ रूम रखते, खर्चे होते ज़्यादा फिर। तो अब बच्चे, सब लोग जानते हैं, इस समय जो देख रहे हैं, हम उनसे भी जो है पुरजोर अपील करेंगे, इसको कमेंट और शेयर जरूर करें। आखिर जो बात करें तो बच्चों का पढ़ने का जो समय होता है, आपको पता है वो समय भी सीमित ही होता है और पॉकेट मनी भी जो है बहुत सीमित ही होता है। हर माँ बाप जो है इतना पैसा जो है नहीं पे कर पाता कि आपको हॉस्टल की बाहर प्राइवेट हॉस्टल लेकर दें। इतनी फैसिलिटी अगर गवर्नमेंट दे रही है तो अगर नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं उन माँ बाप पर भी कहीं ना कहीं बोझ बन जाता है। जब आप कहते होंगे कि हमने बाहर कमरा लिया है, रूम लिया है, और कहीं ना कहीं कई बार तो माँ बाप से भी थोड़ा सा हो जाता है कि इस बार नहीं नेक्स्ट देंगे, तो उस पर क्या कहेंगे आप? सर कभी कभी किसी के पास नहीं होते हैं पैसे, तो हॉस्टल होता है वहाँ पे फिर थोड़ा कम, सिर्फ मेस का ही देना होता है, वो भी कभी फ्री होती है। रूम के खर्चे ज़्यादा होते हैं, फिर किसी कोई नहीं होता है पैसों कमाने वाला। सबा जी कहते हैं कि बच्चियां भी आप बच्चों से कम नहीं और देश की कमान संभाल रही हैं, लेकिन जिस तरह से आपने बात की, हम तो पहले आपको सल्यूट करते हैं कि आपका समय तो बीता, लेकिन आपने बोला कि आने वाली बच्चियों का जो और बच्चों का जो यहाँ पर समय होगा उसे ये फैसिलिटी मिले, तो क्या जी कहें? सर, उनको मिलनी चाहिए क्योंकि वो भी दूर से ही आएंगे, हमें तो नहीं मिली, फिर उनके लिए तो होना चाहिए। तो जब भी आपके साथ कोलीग्स वगैरह होते थे, क्लासमेट्स होते थे, तो ये बात तो शेयर होती होगी, अगर सरकार की तरफ से हॉस्टल हैं लेकिन उन हॉस्टलों में जो है एम्प्लॉइज नहीं कब्जा करके रखा है, बच्चों का जो सुविधाओं का भंडार है उसमें कहीं ना कहीं एम्प्लॉइज भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये चर्चा तो होती होगी। सर वो तो बोलते थे हॉस्टल के लिए करें कुछ, लेकिन नहीं मिला तो फिर रूम ही रख। सर ये कि हॉस्टल होना चाहिए सब बच्चों के लिए, हमें नहीं मिला तो उनको मिलना चाहिए। वो फिर दूर से भी होते हैं, किसी के घर वाला कमाने में नहीं होता है कोई, तो इसीलिए। देखिए किस तरह से इस बच्ची की जुबान से आपने सुना, जी हाँ, कि जो सुविधाएं हैं अगर वो मिले तो कहीं ना कहीं हम दूर दराज के रहने वाली बच्चियों को और बच्चों को वो सुविधाएं मिले। आइए बात करते हैं प्रिंसिपल से कि आखिर बच्चों का जब ये बातें आपके सामने आती हैं तो उस पर क्या करते हैं आप? इस समय कौशल सूजन जी हैं जो कि प्रिंसिपल हैं ANMT स्कूल की, इनसे बात करेंगे कि जिस तरह से बच्चे जो है लगातार हमारे चैनल्स में भी उन्होंने जो है एक लिखित रूप में जो कि हमें बताया मेल्स की कि हमें हॉस्टल की सुविधाएं प्रॉपर नहीं मिल रही, और हमने जो कि ये भी देखा कि बच्चों ने कहा कि हमने प्रिंसिपल के डेस्क पर भी रखी वो एप्लीकेशंस कि हमें जो है हॉस्टल की सुविधाएं नहीं दी जा रही। आइए इनसे बात करते हैं कि जिस तरह से सुविधाओं का भंडार कागजों में तो है लेकिन बच्चों को क्यों नहीं जमीनी स्तर पर मिल रहा। जी पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। प्रिंसिपल मैम, आप जानते हैं कि बच्चे जो है, आपको पता है कठुआ श्रीनगर दूर दूर से बच्चे आए हुए हैं, और खासकर कहते हैं कि सबसे पहले एजुकेशन से पहले जो है उनका रहने का जो बंदोबस्त होता है वो जरूरी होना चाहिए, और हर व्यक्ति जो है प्राइवेट रूम्स लेकर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। तो क्या कहेंगे, बच्चों ने आपसे जो गुजारिश की उस पर आपने क्या कार्य किया? सर मैंने सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से थोड़ा सा मैं भी अपना जो व्यूज़ है वो रख पा रही हूँ। और मैं बच्चों से यही कहूँ सर, क्या कहूँ, अब वैसे क्या ही कहूँगी, बट मैं बच्चों की ऐसे लगता है कि मैं गिल्ट फील करती हूँ कि मैं बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकी। जो बच्चे यहाँ से ट्रेनिंग करके चले गए मेरे ड्यूरेशन में, जब से मैं यहाँ प्रिंसिपल बन के आई हूँ। और सर मेरी इसमें एक अगर देखा जाए तो अपने मुंह से कहते हैं ना, अपने मुंह से तो नहीं बोलूँगी, पर फिर भी सर मैंने किया। मैं अपनी तरफ से टाइम टू टाइम मैं रिक्वायरमेंट्स देती रही, और मैंने हॉस्टल के लिए भी अपने जो हायर अथॉरिटीज़ हैं मैंने उनको टाइम टू टाइम, सर मेरे पास रिटर्न भी है, मैंने आपको दिखाया भी है, अभी भी दिखा सकती हूँ, लेकिन उसमें मैंने रिक्वायरमेंट मांगी, हॉस्टल जो फैसिलिटी है मैंने बच्चों को प्रोवाइड करने के लिए रिक्वेस्ट की, बट सर मुझे उसके कोई फ़ायदा नहीं मिला उसका। और फिर ये जो आपने बोला कि जब बच्चे मुझे क्वेश्चन करते हैं, तो सर मैं उस टाइम में आपको क्या बताऊं कि मैं इस कुर्सी की आड़ में अपने आप को एक जैसे मुजरिम होता है
क्योंकि मैं अपने बच्चों को एक अच्छा और जो रेलिवेंट आंसर नहीं कर सकती। और मैं बताऊं कि मैं बच्चों को ऐसे आश्वासन देती जाती हूँ, क्योंकि सर मेरे हाथ में तो है ही नहीं, जो चीज़ हो ही नहीं सकती। क्योंकि सर इस हॉस्टल के अंदर अपने ही मेरे एनएमटी स्कूल के एम्प्लॉय भी वहाँ पे रह रहे हैं, और सब मैंने सर उनको रिक्वेस्ट भी की, इवन कि मैंने रिटर्न में भी दिया था, तो आज तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर सर उसके बीच जो हमारा इससे पहले वाला बैच था वो अभी भी है, अब वो हमारे सीनियर बन चुके हैं, तो उन बच्चों ने प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन सर उसके बदले भी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। और मेरे बच्चों को, मेरे प्यारे बच्चों को आज तक वो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हुई। तो उसके लिए मैं बच्चों से अब सर मैं क्षमा ही मांग लूँ, क्योंकि अब तो ये चैनल पे बात आ गई है, तो अब बच्चे ये भी देखेंगे। असल में मैं कहूँ तो सर इसमें सरासर मैं क्या कहूँ, लापरवाही भी मेरी तो इसमें सर, मैंने क्योंकि टाइम टू टाइम लिख के दिया, लेकिन मुझे दुख ये है, बहुत दुख होता है कि जब अपने से बड़ों से कुछ अगर मांगो तो मेरे बच्चों को मैंने मांगा पर वो बच्चों को वो फैसिलिटी नहीं दी गई। क्योंकि मेरे ऊपर जो सर मेरे हायर अथॉरिटीज़ हैं, मैंने उनको टाइम टू टाइम लेटर्स दिए, और इवन कि सर मैंने वर्बली भी बात की, अपने जो स्वार्डिनेट्स हैं उन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी की, लेकिन मैंने वो चीज़ें भी अगर मैं आगे जाके बोलती हूँ तो मेरे ऊपर ही एलिगेशन लगता है कि जो करती है तो प्रिंसिपल मैडम ही करती है। इवन कि सर आज आप आए हो, आप जानते हो आपको किस तरह से यहाँ का रुख करना पड़ा, बट सर आज भी ये मेरे ऊपर एलिगेशन लगेगा कि आपने ही मीडिया वालों को यहाँ बुलाया। और सर आप जानते हो अच्छे से कि मेरा आपके साथ इस तरह का कोई कांटेक्ट हुआ या नहीं, वो आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे या जैसे भी होगा। लेकिन सर इतना मुझे सबसे ज़्यादा इस चीज़ का दुख है कि मेरे बच्चों को बाहर रहकर, गरीब बच्चों को, क्योंकि सर हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं, अगर जब हम बच्चों को पॉकेट मनी देते, वो उससे पॉकेट मनी से ही अपना वो क्या करते थे, बच्चे क्या करते होंगे कि अब पेरेंट्स को तो आज के बच्चे इतने अवेयर हैं कि वो अपने पेरेंट्स को टेंशन भी नहीं देना चाहते। जो गरीब घरों से बच्चे हैं तो सर उन्होंने अपनी पॉकेट मनी भी वहाँ पर जो किराया दे रहे हैं अपने एकोमोडेशन के लिए आउटसाइड रह के, जबकि सर हमारे पास इतना अच्छा हॉस्टल है और वो बच्चों को वो फैसिलिटी से महरूम रखा गया, और उसमें हमारे एम्प्लॉय खुद ही वहाँ रह रहे हैं और मजे से रह रहे हैं सर। तो जिस तरह से बात की जाए तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि बच्चे जो है देश का भविष्य, लेकिन उन बच्चों को वो सुविधाएं प्रदान करने में वो चेयर क्यों कोताही बरत रहे हैं कि एक तरफ की बात करें तो 15 रूम्स जो है हॉस्टल के तैयार, लेकिन सिर्फ उनमें जो है बात करें तो एम्प्लॉइज लोगों का ही बसेरा। और खासकर बताते चले तो हमने अभी विजिट किया है तो 15 रूम्स जो है हॉस्टल के, उसमें बच्चे जो है दूर दराज और गरीब बच्चे जो है वहां जो है सहारा पा सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि चेयर काम नहीं करती, चेहरे काम करते हैं। पहले तो हम आपको भी कहेंगे कि आपकी चेयर जरूर है, लेकिन इस चेयर को चेहरे की जरूरत है, और वो जरूरत अगर आप पूरी करेंगे तो बच्चों को जरूर जो है उनको इंसाफ मिलेगा। लेकिन सर इसमें मैंने अपनी तरफ से जो मेरी जैसे मेरे हाथ में जो था, मैं सर यही तो कर सकती हूँ। मैं आगे अपने से ऊपर जो है मेरे सुपीरियर्स हैं सर, मैं उनको लेटर लिख के दे दूं कि सर बच्चों को, अब सर उनको भी पता है, लेकिन मेरा जो फर्ज है, मेरे को गवर्नमेंट ने अगर प्रिंसिपल बनाया हुआ तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं अपने जो सीनियर्स हैं, जो मेरे ऑफिसर्स हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूं, क्योंकि इसीलिए तो सर मुझे कुर्सी पे बिठाया। पर सर मैंने रिटर्न में भी दिया, लेकिन उसका आगे से कोई एक्शन नहीं। इवन कि मेरे पे एलिगेशन कि ये सब करती है, वो करती है। और इवन कि सर मैं आपको बताऊं, मैं जब जो मेरे एम्प्लॉई हैं, मैंने उनको बोला कि हॉस्टल छोड़ने के लिए, और एक बार नहीं, उन्होंने मुझे इस तरह से जैसे उस चीज़ को आप बोलो कि गुमराह जैसे करना, आज छोड़ेंगे कल छोड़ेंगे। फिर भी मैंने बड़े प्यार से बोला प्लीज़ शोर शराबा होने से अच्छा है कि आप प्यार से मतलब ये जगह छोड़ दो, क्योंकि इसमें आप नहीं रह सकते। और सर वो कहते हैं कि हमारा हाउस रेंट कटा जा रहा है, तो सर हाउस रेंट की बात तो वो तो चलो ठीक है, लेकिन हॉस्टल तो बच्चों के लिए है ना सर, हॉस्टल तो बच्चों के लिए, ये मैं जानती हूँ। पर वहाँ पे एम्प्लॉइज़ का रहना मेरे ख्याल से भी, और ये कहीं का भी न्याय नहीं है कि जैसे सर अगर मैं सुंदरवानी से आती हूँ तो सर मैं सोचूं कि मैं एक कमरा रख लूँ। आप सर चेक कर सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं, मुझे कहा भी होगा किसी ने, लेकिन मैं बच्चों की प्रॉपर्टी के ऊपर एक सेकंड के लिए भी वहाँ कोई कहेगा कि तू इस कमरे में रह जा, मैं नहीं रहूँगी। उसके लिए सर मेरी भी अब इतनी बड़ी एज हो गई है, मैं डेली आना जाना करती हूँ गाड़ियों में, किस तरह से मैं पहुँचती हूँ, कभी टाइम पे, हमेशा कोशिश करती हूँ सबसे पहले पहुँचने की,
तो कभी यहाँ सर अगर जाम लगे तो मैं 5 मिनट लेट हो जाऊंगी, तो मेरी नौकरी के ऊपर भी तो मतलब बैड इम्पैक्ट तो पड़ ही रहा है ना, मेरे करेक्टर के ऊपर भी, कि आज मैं लेट हो जाऊं। लेकिन सर मैं हर मुमकिन कोशिश करती हूँ, लेकिन वो चीज़ें जो मैं चाहती थी कि मैं बच्चों को प्रिंसिपल बनने के बाद दे सकूँ, वो चीज़ें, क्योंकि मेरी जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने मतलब जैसे जो मेरे ऊपर सुपीरियर है यहाँ पे, मेरे डिप्टी CMO, उन्होंने मेरे हाथ एक किस्म के बांध रखे हुए हैं। अब सर जो मेरी जॉब एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मैं यहाँ से मैं सर आती हूँ, मेरा कोई काम नहीं होता, तो जब मैं वापस जाती हूँ तो मैं अपने आप को इतना फील करती हूँ कि मैं इससे अच्छा था जब मैं प्रिंसिपल नहीं थी, तो अपना काम करते थे, चुपचाप चले जाते थे। अब जब बच्चे आके सवाल करते हैं, ये नहीं मैम, वो नहीं, तब मैं क्या करूँ? लेकिन सर मेरे हाथ वहाँ पे आके रुक जाते हैं जब मेरे जो बड़े हैं वो मुझे आगे सपोर्ट नहीं करेंगे, तो अंडरस्टूड है कि वो मेरा काम रुक जाएगा और डेवलपमेंट कैसे होगी, प्रोग्रेस कैसे होगी, वो मुश्किल हो जाता है। तो सर मेरी यही रिक्वेस्ट है, एक यही रिक्वेस्ट कि हॉस्टल में जो एम्प्लॉय रह रहे हैं उनको हॉस्टल छोड़ना चाहिए, और बिल्कुल छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो बच्चों की प्रॉपर्टी है। और सर आप मेरा ऑफिस ही देख सकते हो, ये सारा ऑफिस मैंने अपने ओन पॉकेट मनी से मैंने ये कर्टन वगैरह जितना भी है, जो भी इस पे एसेसरी है, वो मैंने अपनी पॉकेट से की है, एक्सेप्ट ये जो टेबल है और ये चेयर, इसके अलावा मुझे यहाँ कुछ नहीं मिला। और सर मैंने टाइम टू टाइम, ये मेरा स्टाफ बैठा हुआ, आप इनसे भी पूछ सकते हो, इवन कि सर आप मेरे डिप्टी CMO सर हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हो, और वो CMO भी हैं, वो डिप्टी CMO भी है मेरे लिए, मैं उनकी बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जो सर मैं बोल रही हूँ, ये मुझे मेरा हक मुझे मिलना चाहिए, और खासकर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि सर मुझे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ रखा हुआ है। तो अब इससे ज्यादा सर मेरे साथ इतना ही। मैम बात ये तो एकोमोडेशन की बात हुई, उसके साथ साथ बताते चले तो स्टाफ की कमी, ECG की बात करें तो एक्सरे की बात करें तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये चीजें जो हैं ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस पर बच्चों को पूरी तरह से थ्योरी और प्रैक्टिकली नहीं करवाया जाएगा तो क्या आने वाले दिनों में बच्चे वो कर पाएंगे? सर बिल्कुल, अगर हम बच्चों को अच्छे से नहीं टीच करेंगे थ्योरी इवन की प्रैक्टिकल भी, तो हमारे वो प्रोडक्ट जो है कल हमारे ऊपर ही यूज होंगे। तो अगर उनको अच्छे से हमने एक स्किलफुल टेक्निक से अगर हमने उनको नहीं सिखाया, तो वो अंडरस्टूड है कि जब वो इंजेक्शन ही, अगर एक छोटी सी एग्जांपल लूँ, तो उनको अगर वो प्रॉपर साइट नहीं पता है कि किस साइट पे वो इंजेक्शन इंजेक्ट करना है, तो कल कहीं ना कहीं वो सर्विसेज हमारे ऊपर ही इम्प्लीमेंट होंगी, जिससे हमें अपना ही नुकसान होगा। क्योंकि बोलते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर हमने जैसा किया होगा, जैसे बोया वैसा ही काटेंगे, जितना हमने उनको सिखाया वही तो वो सर्विसेज जब वो देंगे तो वो इंजेक्शन उतने अच्छे से नहीं लगा पाएंगे। इवन कि सर देखो, मेरे पास एक डेमोन्स्ट्रेशन रूम होना चाहिए, स्किल लैब होनी चाहिए सर, मेरे पास वो भी नहीं है। और सर मैंने टाइम पे वो भी लिख के दिया हुआ रिक्वायरमेंट कि मुझे एक रूम मिल जाए। सर अब ये जो बिल्डिंग है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, उसमें एक, चलो है तो ANMT स्कूल यहाँ पे बच्चों के लिए है ना सर, तो ANMT स्कूल के बच्चों के बलबूते पे हमारा यहाँ पे जितना बड़ा स्टाफ है, तभी तो हमारी रोजी रोटी। अगर बच्चे हैं तो हम हैं, इनके बगैर तो हमें किस चीज़ की पे मिलेगी। लेकिन सर यहाँ एक डेमोन्स्ट्रेशन रूम, हमें आज तक इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स देने के बाद एक मतलब हमारे पास इवन की एक डम्मी तो होनी चाहिए। सर ये प्रोफेशनल कोर्स है, यहाँ बच्चों को यहाँ स्किल लैब जैसी, मतलब जैसे स्किल लैब में डम्मीज होती हैं, उस तरह की हमारे पास एक लैब होनी चाहिए। वो भी नहीं सर, तो हम बच्चों को क्या मतलब सिखाएंगे? फिर हम क्या करते हैं कि बच्चों को हॉस्पिटल में भेज दिया, वहाँ जाके प्रैक्टिकल सीखेंगे, थ्योरी पार्ट रह गया। लेकिन सर थ्योरी पार्ट के लिए मैंने रिक्वायरमेंट दी, मुझे यहाँ CMO सर होते थे डॉक्टर राजेंद्र कुमार, जैसे मैं प्रिंसिपल बनी सर मैंने वहाँ रिक्वायरमेंट लेटर दिया। सर मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। विदिन 3 डेज सर उन्होंने मुझे फैकल्टी दे दी। उसमें क्या क्या दिया था उन्होंने, एक डेंटल सर्जन दी थी, उसके बाद हमें दिया था ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट को पढ़ाने के लिए फैकल्टी दी। उसके बाद हमें BMS जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, सॉरी ISM स्टूडेंट्स होते हैं, तो उन ISM स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए भी हमें एक डॉक्टर दी हमारे पास। और इवन की एक लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन भी आया था यहाँ पे। तो बीच में क्या हुआ कि उनको पता नहीं क्या चीज़ हुई थी, वो यहाँ से रिलीव हो गए थे। उनका ऑर्डर भी है मेरे पास, वो इसलिए लेबॉर्ट्री वाला, अभी बच्चों ने जैसे बोला, लेबॉर्ट्री टेक्नीशियंस को हम वो एजुकेशन इम्पार्ट नहीं कर पाए उस वजह से, क्योंकि उनको यहाँ से रिलीव कर दिया गया। बट सर जो 3 बंदे थे उन्होंने प्रॉपर क्लासेस बच्चों की ली हैं और पूरा सिलेबस भी कंप्लीट किया। बाकी बच्चे हमारे पास टोटल 10 स्ट्रीम्स है ना सर, काफ़ी स्ट्रीम्स के, कुछ तो हमारे अपने टीचर्स हैं, पर वो है कि
जैसे वो पढ़ा रहे उनके जो मतलब रेलिवेंट जो उनका होता है सब्जेक्ट, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने, क्योंकि वो उस चीज़ में एक्सपर्ट हैं तो वो उन्हीं को ही पढ़ाएंगे। जैसे सर देखिए, एक फिजिशियन होता है ना, तो फिजिशियन का अपना काम है, जो गायनोकोलॉजिस्ट होता है गायनोकोलॉजिस्ट का अपना काम है, पीडियाट्रिशियन का अपना काम है। इसी तरह से जो हमारे यहाँ ट्यूटर्स हैं, जो उनके मतलब सब्जेक्ट्स हैं, वो उसमें एक्सपर्ट हैं, तो उन्होंने उस तरह के स्ट्रीम्स को पढ़ाया। इवन कि सर उन्होंने उनको भी पढ़ाया, हम लोगों ने, मैंने खुद पढ़ाया कि सर इस तरह से पढ़ाया कि जिनका हमें सिलेबस नहीं कंप्लीट, मतलब हमारे उसमें स्कोप में नहीं, हमने उनको भी टीच करवाया, अदर कैटेगरीज को। लेकिन अब जब जैसे मैं प्रिंसिपल बनी थी तो मैंने यहाँ रिक्वेस्ट की, तो मुझे वो, मैं जैसे सीएमओ सर का नाम बता रही हूँ, डॉक्टर राजेंद्र शर्मा, उन्होंने बहुत हेल्प की। और सर यहाँ पे वो बंदे आए, उन्होंने इस टाइम जो हमारा यहाँ से बैच गया हुआ है हॉस्पिटल में फॉर प्रैक्टिकल वर्क, उन बच्चों ने अच्छे से सीखा। बट उसमें से जैसे एक बच्ची बोल रही है कि एक्सरे और ईसीजी का इनका सर थ्योरी का बिल्कुल कुछ भी नहीं, जो हमारी टीचर्स ने टच किया हमने किया, अदरवाइज उनका कोई एक्सपर्ट नहीं आया। सर मैंने लेटर दिए, कोई भी यहाँ पे नहीं आया उनको पढ़ाने के लिए। अब वो चले गए हॉस्पिटल में तो प्रैक्टिकल सीखेंगे, थ्योरी का पार्ट उनका सर कैसे। लेकिन एक चीज़, मैं इस चीज़ के लिए भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, जो हमारी डायरेक्टर होती थी, हमारी जो इससे पहले फीमेल डायरेक्टर थी, उनका नाम था तबस्सुम जबीन। तो सर उन्होंने हमारी, जब मैं प्रिंसिपल बनी, हमारी 2-3 बार मीटिंग्स हुई, उन्होंने ये जो प्रोविज़न सर आगे तक, मतलब हायर अथॉरिटीज़ तक, सेक्रेटरीट तक लेवल तक ये बात गई हुई है, और उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया था कि ये जल्दी से जल्दी ये चीज़ भी जो जिससे हम डेफिशिएट हैं ये भी ये पूरी होगी। हमारी ये जो डिमांड है, डिमांड क्या, इवन ये सर बहुत ही ज़रूरी डिमांड है, और वो हमें वो पूरा करके देंगे। लेकिन अभी तक सर ये है कि वो प्रोसेस चल रहा है या क्या पता नहीं, फिर उस चीज़ का मुझे उसके बाद मीटिंग नहीं हुई। लेकिन ये है कि उन्होंने आश्वासन दिया था, पर फिर भी हमने सर ये फैकल्टी मांगी थी। पर अफसोस इस बात का होता है कि फिर भी बच्चों का वो 10 और कंप्लीट हो चुका है जो थ्योरी पार्ट में फॉल करता है, तो ये दिक्कत आई। मैम बात करें तो जिस तरह से क्वेश्चन मैम बात करें तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि हेल्थ, और जिस देश का हेल्थ और एजुकेशन साउंड है वो कभी देश पिछड़ता नहीं। लेकिन हेल्थ के लिए जो बच्चे तैयार होते हैं, अगर उन्हें फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो आने वाले दिनों में हेल्थ विभाग में कितनी कमियां होंगी। ये तो है ही है सर। फिर अगर कहते हैं कि अगर अच्छे से अपना ही बच्चा है, अगर उसको हम संस्कार नहीं देंगे तो वो कन्फ्यूज़न में ही चलेगा। फिर अगर जैसे कई जगह ऐसा होता है कि बच्चों को ब्रोकन हाउसेज होते हैं, जैसे डिवोर्स पेरेंट्स हो गए, तो बच्चों को अगर अच्छे संस्कार नहीं मिलेंगे उस वजह से बच्चों पे तो बैड इम्पैक्ट पड़ता ही है। और यहाँ की भी कुछ मिसाल ऐसे ही सर। ANMT स्कूल की बात करें कि तो बच्चे और बच्चियों की एक जो है मांग थी कि हमें जो हॉस्टल की सुविधाएं हैं वो प्रॉपर नहीं मिल रही। आइए जानते हैं कि जिस तरह से यहाँ आपने जो कि क्लासेस ली और आज क्लासेस पूरी करने के बाद आप घर को जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे कि अगर बात करें तो हॉस्टल की फैसिलिटी किस तरह से मिली। सर हमें हॉस्टल का कुछ भी नहीं मिला, ना सर पानी का ना वॉशरूम का, सर ये नहीं मिला हमें। तो जब लिखित रूप में यह है कि आपको जो है 15 रूम जो हैं बताते चले हॉस्टल के हैं, तो क्या 15 में से किसी में भी जो है बच्चे को कोई सुविधाएं नहीं मिली। नो सर, सर कुछ नहीं मिला। तो आपने अप्रोच तो की होगी। जी सर, लेकिन तब भी नहीं मिला। तो आपने जब ये आपने यहाँ पे शिक्षा पाई है उसके बाद अगर बात करें तो आपने ये हॉस्टल की फैसिलिटी ना मिलने पर बाहर कितने पैसे खर्च किए आपने। सर हमने रूम लिया हुआ था। जी जी हाँ जी सर। तो कितना रेंट देते हो सर हम वहाँ पे 5,000 6,000 3,000 ऐसे। तो अगर ये सुविधाएं यहाँ हैं तो अगर आपको मिलती तो कहीं ना कहीं आपका वो पॉकेट मनी बच सकता था 5-6 हजार। और जी सर हाँ, हमारा बच सकता था अगर इधर हॉस्टल का कुछ होता। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं। सर हम दरहाल। तो बच्चे बात करें तो आप इतनी दूर से आए हैं, जब आपने यहाँ पे फॉर्म फिलअप किया था उसमें मेंशन किया गया था कि आपको हॉस्टल फैसिलिटी मिलेंगी, हर चीज मिलेगी, लेकिन हॉस्टल का ना मिलना कितना जो है दिक्कत रहा इस पढ़ाई में आपको। सर हमें बहुत दिक्कत रही, ना हॉस्टल ना पानी, कुछ भी नहीं मिला। तो जिस तरह से आप तो जा रहे हैं लेकिन नए बच्चे जो आए हैं सर उनके लिए हॉस्टल होना चाहिए, सब पानी होना चाहिए सर, सब कुछ होना चाहिए।
तो हमने आज विजिट किया है हॉस्टल में, कुछ एम्प्लॉइज लोग जो है अपना डेरा जमा कर बैठे हुए हैं। क्या ऐसी बातें होनी चाहिए इस? सर ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, हम तो ऐसे चले गए, उनके लिए तो अच्छा होना चाहिए। सीएमओ साहब बताइए, जिस तरह से एएनएमटी स्कूल की बात करें तो उसमें जो कि बच्चों का कहना है कि जिस तरह से हमें रहने की, एकोमोडेशन की जो है ज़रूरत है, तो क्या कहें? देखिए तारा जी, पहला तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपके मीडियम के माध्यम से हम लोगों को और अपनी चीज़ों को सॉल्व करते हैं और आप लोग हमें स्ट्रेंथ देते हैं काम को अच्छा करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, एक इंस्पिरेशन मिलती है आपके लिए, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करूंगा। और रिगार्डिंग रही एएमटी स्कूल की, तो तारा जी मैं एक चीज़ बताऊंगा कि आज से 30 साल पहले ये एएमटी स्कूल की बिल्डिंग बनी गई है और 30 साल से पहले अभी टिल डेट तक ये बिल्डिंग जो है वो फंक्शनल नहीं हुई। जो मेरे से पहले भी पिछले डिप्टी सीएमओस रहे थे या सीएमओस रहे थे, तो ये बिल्डिंग बच्चों को क्यों नहीं वहाँ रखा गया, उसके लिए मेरे को बहुत ज़्यादा अफसोस है कि वो वही बिल्डिंग आज की डेट में, मैंने सीएमओ को टेक ओवर करते, इवन डिप्टी सीएमओ होते होते मैंने इस बिल्डिंग के लिए मैंने कंसर्न एजेंसीज को लिखा और डीपीआर के लिए मैंने वो लिया, जिसमें कि हमें 92.5 लाख का जो हमें रिपेयरिंग का, रेनोवेशन का वो हमें डीपीआर मिला। और वो डीपीआर जो था मैं सिमिलरली में डायरेक्टर फैमिली वेलफेयर से भी और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज से मैंने टेकअप किया और डीसी साहब के जो पहले थे उनकी नॉलेज में भी लाया कि ताकि ये हमारा जो हॉस्टल है टोटली चोक्ड है, नियर अबाउट 1 करोड़ का उसका रिपेयरिंग रेनोवेशन का जो डीपीआर बना है, ताकि वो मेरी प्रायोरिटी है कि ये जो गरीब बच्चे हैं, ये बच्चे जो इतनी इतनी देर, इवन हमारे पास कश्मीर के बच्चे भी हैं, हमारे पास जम्मू के सांबा के बच्चे हैं, हमारे पास यहाँ राजौरी पुंछ के बच्चे हैं, तो मेरे को बहुत ज़्यादा दुख होता है कि इन बच्चों को जब इनको वो चीज़ें जो मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए, बट क्या करें, हम भी जहां ऐसा है कि 30 साल से ये बिल्डिंग इतनी चोक्ड हो गई है और आरएनबी डिपार्टमेंट में इसका नियर अबाउट 1 करोड़ का रिपेयरिंग रेनोवेशन का दिया है और जिसके लिए मैंने ऑलरेडी टेकअप किया हुआ वर्दी डायरेक्टर साहब से और फैमिली वेलफेयर से भी और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज से भी मैंने वो टेकअप किया। और रही बात जो प्रेजेंट जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है वो 30 साल का तो चोक्ड है ही है, इसमें सारे जितने भी बाथरूम हैं वो आप अगर आप पर्सनली भी जाके देखेंगे तो टोटली नॉन फंक्शनल है, अगर आप वायरिंग देखेंगे तो वो भी टोटली नॉन फंक्शनल है, अगर आप बाकी बिल्डिंग की हालत भी देखिए अंदर से भी, तो कुछ चीज़ें जो है आप यहाँ 10 दिन किसी चीज़ को हम बंद करते हैं अपने कमरे को तो वो फंक्शनल नहीं रहता, ये तो 30 साल की बिल्डिंग है सर। तो उसीलिए मेरे को भी एक बहुत बड़ा ज़्यादा हर्ट होता है कि ये बिल्डिंग फंक्शनल होनी चाहिए और जो हमारे बच्चे बेचारे गरीब बच्चे हैं इतनी दूर से आके रह रहे हैं, वो बाहर जाके कमरों में रहते हैं, तो वो चीज़ें हम इसको जल्दी से जल्दी इसको रेनोवेट करवा के और उन बच्चों को एडमिशन दिला दें। दूसरी बात रही कि मैंने रिगार्डिंग अगर हॉस्टल चलाना है तो हॉस्टल तो मैं चाहता हूँ कि आज ही चले, इंटरनल अरेंजमेंट तो मैं कर लूँगा, लेकिन उसके अलावा भी हमें बड़ी चीज़ें हैं जो चाहिए। देखिए हमारे पास एक फीमेल बच्चों को जब इस हॉस्टल में हमने रखना है तो हमारे पास एक पहले तो एक वार्डन, फीमेल वार्डन चाहिए, हमारे पास अपने आप में एक मेस चाहिए, मेस में हमें यूटेंसिल चाहिए, हमें कुक चाहिए, हमारे पास इलेक्ट्रिशियन नहीं है, हमारे पास प्लम्बर नहीं है, हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है जो फीमेल चाइल्ड को जो भी पहले हमने देनी है कि हम अपने घर में भी कोई घर बनाते हो तो पहले फीमेल के लिए उसकी सिक्योरिटी के लिए या उसके वॉशरूम के बारे में सोचते हैं, तो वो चीज़ें हैं। इसके लिए हमारा, जैसे मैं और कहूँगा कि बाकी हमारा दूसरे एमटीएस नहीं है हमारे पास, सेंट्री वर्कर्स बिल्कुल एक भी नहीं है हमारे पास, ना ही डिप्टी सीएमओ ऑफिस में है ना ही एमटी स्कूल में। लेकिन मैंने एज ए सीएमओ टेकअप करने के बाद मैंने क्या किया कि सीएमओ ऑफिस में 2 सेंट्री वर्कर्स थे, एक सेंट्री वर्कर हमने वहां लगा दिया, उससे पहले भी हमने आउटसोर्स किया था एक सेंट्री वर्कर ताकि सिस्टम को चलाने के लिए। वहां के जो पानी का सिस्टम था बिल्डिंग में, वो पानी का हमने रिपेयरिंग करके और पानी का सिस्टम वहां चलाया, जबकि वो चौक थी। आज की डेट में वो चीज़ें फंक्शनल हैं। फिर हमारे पास स्टाफ की कुछ एज पर अगर हम स्टाफ देखें तो जैसे ये एएमटी स्कूल है तो इसमें हमारी जो फैकल्टीज हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, उनको सारे सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने सोचा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने के लिए हमने क्या किया, सब्जेक्ट वाइज भी मैंने इंटरनल अरेंजमेंट करके तो डेंटल का डॉक्टर भी लगा दिया, आईएसएम का एक बच्चा होने के बाद हमने एक डॉक्टर लगाया हुआ आईएसएम का, ताकि एक बच्चे को हम अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन देंगे। उसके बाद और भी हमने जीएसएल लगा के, ताकि हमने हर फैकल्टी वाइज उनको अच्छी क्वालिटी हम एजुकेशन दे दें।
इसके साथ साथ हमने पानी का यह था, अभी भी मैंने किसी अपने ही डोनेशन बेस पे भी रिक्वेस्ट किया, एक्वा था जो उसको हमने लगवाया था उधर। उसके बाद अभी फिर मेरी आज की मीटिंग में किसी ने मेरे को डोनेशन, मैंने रिक्वेस्ट किया था, डोनेशन दे रहे हैं, तब हम वाटर कूलर विद एक्वा लगाने जा रहे हैं ताकि जो डिसेबिलिटी के लोग हमारे पास कैंपस में आते हैं या बच्चे हमारे, उनको और भी ज़्यादा पानी की सुविधा हो जाएगी। तो मेरी तो ये पूरी कोशिश है और मैं ज़्यादा इमोशनली बहुत ज़्यादा इस चीज़ में टार्चर होता हूँ कि ये जो बच्चे जो हैं, जो मेरी प्रायोरिटी है, इन बच्चों को हॉस्टल जल्द से जल्द मिले। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, फॉलोअप कर रहा हूँ कि ताकि जो DPR बनाया गया वो उसके हिसाब से हमें पैसा मिले और कंसर्न एजेंसी को देके हम इस हॉस्टल को रिपेयर करवा के और इमीडिएटली एज सुन एज पॉसिबल इन हॉस्टल को हम फंक्शनल करें। और ये स्टाफ जो हमें सपोर्टिंग हॉस्टल चलाने के लिए चाहिए वो भी हमें मिल जाए ताकि हम ये हॉस्टल को जितनी जल्दी हो इतना ज़्यादा अच्छा है। सीएमओ साहब, आपका जिस तरह से कहने का भाव है कि सेफ्टी गियर्स प्रॉपर हों ताकि हम इसको फंक्शनल करें। जी सर, देखिए सर, फीमेल चाइल्ड के लिए पहले आज की डेट में सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास मैं कहूँगा कि हमारे पास इवन सैनिटरी वर्कर भी मैंने CMO ऑफिस से वहाँ लगाया सर। तो हमारे पास सैनिटरी वर्कर नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल आपने हॉस्टल को 24/7 चलाना है तो 24/7 चलाने के लिए आपको कम से कम भी सैनिटरी वर्कर 2 सुबह फुल टाइम चाहिए, एक वेट में चाहिए, एक नाइट में चाहिए, एक उसका ऑफ भी चाहिए, तो मिनिमम 5 चाहिए। आपको फुल टाइम प्लम्बर चाहिए, आपको फुल टाइम इलेक्ट्रिशियन चाहिए, आपको कुक चाहिए जो वो खाना बनाए बच्चों को, मॉर्निंग वेट और ब्रेकफास्ट वगैरह, वो लंच वगैरह, डिनर वगैरह बनाए। आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें सिक्योरिटी चाहिए बच्चों की। फीमेल चाइल्ड को वहाँ रखना है, सिक्योरिटी चाहिए। हमारे पास फीमेल वार्डन नहीं है, हमारे पास एक्स्ट्रा उनके लिए फर्नीचर जो है, आप सोचिएगा 30 साल से जो बिल्डिंग बनी है वहाँ का फर्नीचर जो होगा उसकी क्या हालत होगी। तो आज वो होगा कभी कि नहीं होगा, जब बिल्डिंग ही अपने आप में कोलैप्स है। 1 करोड़ का रिपेयरिंग रेनोवेशन R&B डिपार्टमेंट उसका दे रहा है, तो आप आपस में देखिएगा कि उसका फर्नीचर भी हमें लाना है, बच्चों के लिए टेबल, कुर्सी, बेडिंग का सारा सामान लाना है। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीजें मिले मेरे को। अगर ये मिल जाए सर, जितनी जल्दी मेरे को मिले, मेरे से एक टाइम बोर्ड ले लीजिए, मैं इतने ही टाइम बोर्ड में मैं उसको फंक्शनल करके दे दूंगा। तो मेरी अर्ज यही रहेगी, मैं अपने हेल्थ फंक्शनरी के साथ बहुत अच्छे से फॉलोअप कर रहा हूँ और पर्सनल लेवल पे फॉलोअप कर रहा हूँ सर। एज ए CMO मैंने 1 जून को ज्वाइन किया और विद इन 15 डेज मैंने इसका पूरा DPR बनवा के 92.5 पॉइंट का लैक्स का जो DPR बनवा के, और मैंने भर्ती डायरेक्टर साहब को, डायरेक्टर फैमिली वेलफेयर को भी उनको सबमिट किया ताकि मेरे वो चीज़ें, इवन HR जो हॉस्टल के लिए चाहिए वो भी, इवन एक्स्ट्रा जो चीज़ें वो चाहिए, इवन स्कूल के लिए मेरे को लैब बनानी है या कुछ और मेरे को डमीज चाहिए, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, कुछ लैब को फंक्शन कर रहे हैं, उनके लिए भी मैंने हायर अथॉरिटीज को रिक्वेस्ट किया ताकि ये एट द अर्लीस्ट मिल जाए और हमें एक अच्छे से अच्छे क्वालिफाइड जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे। बट सबसे ब्यूटी ये है कि हमें इंटरनली जो जितने जो एम्प्लॉइज हैं, ये AMT स्कूल है और ये डायरेक्टर फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है, और जो हमारे पास एग्जिस्टिंग जो फीमेल अपना जो फैकल्टीज हैं, टीचर्स हैं, उनको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जो ये डिप्लोमा है, 2 इयर्स का डिप्लोमा है सभी में, उनको सारे सब्जेक्ट पढ़ाने, बट सारे सब्जेक्ट एक ही टीचर को जैसे हैं, वो जैसे हमें प्री प्राइमरी तक पढ़ाते हैं या मिडिल तक बनाते हैं, कोई ऐसा कैटेगरी नहीं आती है, वो 9th में या 10th 11th 12th में जाके टीचर। लेकिन उसके बावजूद भी हमने क्या किया कि हमने इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज इंटरनल अरेंजमेंट करके उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उन बच्चों को देने के लिए अरेंज किया। इवन वकेशंस में भी मैंने, जनाब को भी नॉलेज में होगा कि मैंने एक नोटिफिकेशन निकाला कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वॉलंटरली वकेशंस में, स्पेशल क्लासेस में, तो वो बच्चे भी हमारे पास पढ़े। उसमें एक मैडम हमारे पास रितु थी, तो रितु वो हमारे पास एनेस्थीसिया और OT और 3 स्ट्रीम के लिए वो पढ़ाते थे। इवन लोग बच्चे, मैं कह रहा हूँ कि उनको पर्सनली जाके भी उनके पास पर्सनल पढ़ते थे। तो ये चीज़ें कोशिश ये कर रहे हैं सर कि ये हमारे बच्चे हैं, हमारा भविष्य आने वाला, तो ये बच्चे एक अच्छा हेल्थ केयर सर्विसेज लेके निकलें और हमारे जो आने वाली पीढ़ी है और हम आने वाला सिस्टम है उसको और स्ट्रेंथनिंग करें और एक अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो अच्छा बने। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और उनका रहना वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।